बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोरगन वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉग्स लिखते हैं उनको कैसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करा सकते हैं। याद रखिएगा कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हमें अपने हर ब्लॉग पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स कराना पड़ता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो हमने गूगल को बताना है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ब्लॉग पोस्ट लिख लिया है, ताकि गूगल हमारे उस ब्लॉग को अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स कर सके और हमें गूगल सर्च कंसोल से भी ट्रैफिक मिल सके। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स नहीं कराते तो याद रखिएगा गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे आपने अपनी उस ब्लॉग पोस्ट को लाजमी गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करना है। इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने नया टेक यूट्यूब चैनल के ऊपर एक जो सीरीज स्टार्ट की थी मोरगन की, ये वीडियो उस सीरीज की वीडियो नंबर 5 है। अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी तो आपने सिंपली यहाँ पर प्लेलिस्ट के बटन पर क्लिक करना है और आपने इस प्लेलिस्ट को लाजमी देख लेना है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने मोरगन के तमाम की तमाम वो स्टेप कवर अप किए हैं जो आपको गूगल एडसेंस से अर्निंग के लिए लाजमी चाहिए होते हैं। तो आपने इस प्लेलिस्ट को लाजमी देख लेना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितने भी मैथड मैं आपसे शेयर करता हूँ वो विदाउट इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसका मतलब है कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो अगर आप ये मेथड सीखना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सिंपली आपने यहाँ पर नया टैब ओपन कर लेना और आपने यहाँ पर मोरगन की वेबसाइट है उसको आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपने सिंपली यहाँ पर मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है और आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अब आज की जो वेडनेसडे 9 की जो मेरे पास व्यूज़ आ चुके हैं वो ऑलमोस्ट 20 व्यूज़ आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पर व्यू ब्लॉग के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ब्लॉग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा। आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू टैब के अंदर गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है। जैसे आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर स्टार्ट नो के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट नो के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पर अपना यूआरएल टाइप करना है। जैसे आप यूआरएल टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पर एक चेक रन होगा, वो आपको बताएगा कि आपका जो ब्लॉग का यूआरएल है वो यहाँ पर इंडेक्स हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आर्टिकल मैनेजमेंट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना वो आर्टिकल इंडेक्स करूँगा जो कि अभी मैंने लिखा है। व्यू आर्टिकल के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ये इंटरफेस आएगा। आपने इसको कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर जाएंगे और ओवरव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओवरव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट एनी यूआरएल का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक किया। आपने सिंपली यहाँ पर साइट मैप के बटन पे जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है साइट मैप .xml। आपको ये नजर आ रहा होगा, आपने ये लाजमी लिखना है। मैंने ये पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ। आपने उसके बाद सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर स्टेटस सक्सेस नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पर डेट भी नजर आ रही होगी और यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपका जो वेबसाइट का साइट मैप है वो आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाना है और आपने जो यूआरएल यहाँ पे इसका कॉपी किया था आपने उस यूआरएल को अगेन कॉपी करना है। सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको मैंने अगेन कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ अपना यूआरएल पेस्ट करूँगा। जैसे पेस्ट करूँगा आपके पास रिट्रीविंग डेटा का ऑप्शन आएगा। अगेन आपको ये कह रहा है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। आपने सिंपली क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट लाइव यूआरएल के बटन पे क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे नजर आ रहा है कि यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल। याद रखिएगा जब भी आप इंडेक्स करते हैं तो कम से कम ये 24 आवर आपका जो गूगल सर्च कंसोल लेता है और आपको विद इन 24 आवर आपको आपका जो यूआरएल है वो इंडेक्स करके देता है। इस तरीके से आपने मेक श्योर करना है कि जितने भी आपके यूआरएल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंडेक्स हो जाएं। अगर आपने इंडेक्स नहीं किए तो आपके लिए बाद में डेफिनेटली अप्रूवल में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब जो आपके यहाँ पर इंडेक्स होते जाएंगे वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपडेट मिलती जाएगी। जब जैसे ये है कि आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3 अब मेरे इंडेक्स हो चुके हैं,
4 नॉट इंडेक्स हैं, तो ये तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पे पता चलते जाएंगे। ये जितना प्रोसेस है वो डेफिनेटली विद इन 24 आवर आपसे लेता है, क्योंकि यहाँ पर आप लिखिए लास्ट अपडेटेड 8823 है, जिसका मतलब जब कल की अपडेट आएगी तो इसमें मेरे बाकी भी जो URL होंगे इंडेक्स हो जाएंगे। इस वीडियो से मतलब आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपने डेफिनेटली मुझसे पूछ लेना है, और इस वीडियो से मतलब अपनी राय का इज़हार भी आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।